हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का वसंत का पाठ नंबर 8 ऐसी बहुत ही हास्यात्मक चैप्टर है ये। बहुत हंसी आने वाली है आपको और इसका सारांश मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो मोहन होता है उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। जो उसके माता पिता होते हैं वो बेचारे मोहन की देखभाल करने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं अरे बेटा क्या हुआ ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। तो मोहन ये बोलता है कि मेरे पेट में ऐसे हो रहा है। तब ये ऐसे क्या था, मोहन ऐसे क्या बोल रहा था। तो उसकी जो माँ थी उसके पेट को देखने की कोशिश करती हैं, वो कुछ घरेलू दवाइयाँ भी देती हैं उसे। फिर भी मोहन के पेट का दर्द ठीक नहीं होता। वो बिस्तर पर लेट जाता है और बेचैन हो रहा होता है, बहुत परेशान हो रहा होता है। दोपहर तक वो ठीक था, बिल्कुल अच्छा था, लेकिन पिताजी के साथ जब वो दफ्तर गया था, उसके पिताजी उसे अपने साथ दफ्तर लेकर गए थे, तब वो वहाँ पर उसने एक केला और एक संतरा खाया था। वहाँ से लौटते समय बस अड्डे पर आकर अचानक उसने कहा कि पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। तभी से उसकी यह हालत है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर को बुलाते हैं, पड़ोस के दीनानाथ जी भी आते हैं, उसे देखने आते हैं और वैद्य जी को भी खबर दी जाती है। मतलब वैद्य जी को भी बोला जाता है। वैद्य जी जो डॉक्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी वगैरह देते हैं, तो वो भी आ जाते हैं इसका इलाज करने के लिए। तो वैद्य जी आते हैं और मोहन के पेट की जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं उसका पेट, ठीक है। और वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं। उसके बाद बताते हैं कि वात है इसके पेट में, वात का प्रकोप है। तो अब ये वात क्या चीज़ होती है, वात कोई पेट की प्रॉब्लम होती होगी। तो वो ये बोलते हैं कि इसीलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है। वो कुछ दवाइयाँ देते हैं पुड़िया जैसी, और बोलते हैं इन पुड़िया को आप आधे घंटे के बाद में गर्म पानी से देते रहना, ठीक है, और फिर ये मोहन ठीक हो जाएगा। वैद्य जी चले जाते हैं। पिताजी उन्हें 5 रुपए की भेंट भी दे देते हैं कि लो वैद्य जी, जो आपने दवाइयाँ दी, आप यहाँ पर आए, ये 5 रुपए ले लो। उनके जाते ही डॉक्टर साहब आते हैं और वो मोहन के पेट की जांच करते हैं। वो बोलते हैं कि उसे कब्जी हो गई है और बदहजमी भी हो गई है। तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसा करो क्या ना कि दवा लेकर आ जाओ फटाफट, इसके लिए दवा पीते ही एक खुराक के अंदर ही ये ठीक हो जाएगा। तो मोहन के पिता जैसे ही ये बात सुनते हैं बोलते हैं हाँ ठीक बात है, और वो 10 का नोट लेकर उसके साथ दवा लेने चले जाते हैं। तो अब ये 10 के नोट की बात क्यों हुई है? आजकल तो 10 रुपये में चॉकलेट भी नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है। ये जो कहानी हमें सुनाई जा रही है बहुत पुराने टाइम की है। तो उसके बाद पड़ोस की एक महिला मोहन को देखने के लिए आती हैं। फिर मोहन के मास्टर जी उसके पेट के दर्द की खबर सुन वहाँ आते हैं। मतलब उसके जो सर होते हैं, टीचर होते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो जाना है ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी। फिर वो मोहन की माँ से पूछते हैं कि उसने क्या खाया है था। तो उसकी माँ से वो ये पूछते हैं कि आखिर मोहन ने क्या खाया था। तो मोहन की माँ कहती हैं कि उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था। तब मास्टर जी कहते हैं कि ये खाने का दर्द नहीं है, और स्माइल करने लग जाते हैं। मैं मोहन की बीमारी को अच्छी तरह समझता हूँ। अरे मास्टर जी को कैसे पता था इसकी बीमारी के बारे में? मास्टर जी तो डॉक्टर भी नहीं थे, ना ही वैद्य थे, तो मास्टर जी को कैसे पता चला? तो वो मोहन से पूछते हैं कि तुम्हें दर्द है तो कल स्कूल मत आना, पर तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया होगा ना। तो मोहन कुछ देर चुप रहकर इनकार से सर हिला देता है, बोलता है नहीं, गर्दन हिला के मना कर देता है। तब मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन का ऐसे काम ना करने का डर है। माँ ये सुनकर चौंक पड़ती हैं। हाय राम, ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर जी कहते हैं कि महीने भर की छुट्टी में मोहन ने मस्ती की, स्कूल का काम पूरा नहीं किया। कल स्कूल खुलने वाला है, इसलिए ये पेट में ऐसे का बहाना कर रहा है। फिर वो मोहन से कहते हैं कि स्कूल में तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और तुम काम पूरा करना होगा। तुम्हें जो भी तुम्हारा काम था, मतलब जो भी तुम्हारा होमवर्क था, वो तुम्हें पूरा करना होगा, ठीक है, तभी ऐसे ठीक होगा। तो उसके मास्टर जी ये भी बता देते हैं कि जो तुम्हारे ऐसे दर्द हो रहा है ना,
ये तुम जब काम कर लोगे ना तभी ठीक होगा, और 2 दिन की मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। उसी समय पिताजी आ जाते हैं और पिताजी के हाथ में होती है दवाई। जो मोहन की माँ होती हैं वो मोहन को डांट रही होती हैं। उसके पिताजी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं मोहन के तो पेट में दर्द हो रहा है, तो इसकी माँ इसे डांट क्यों रही है? तो उसकी माँ सारी बात बता देती हैं कि ये जो मोहन का ऐसे ऐसे दर्द है ये हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट ना करने की वजह से हो रहा है। तो उसकी माँ ये भी बोलती हैं कि तेरे चक्कर में मोहन 15 से 20 रुपए खर्च हो गए हम लोगों के। पता है 15 से 20 रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है? तब वहाँ पर पिताजी को सच्चाई बता देती हैं वो कि ये सारी सच्चाई है, ये जो ऐसे ऐसे दर्द है ये झूठा दर्द है इसके। तो पिताजी चौंक पड़ते हैं। उनके हाथ से तो दवा की शीशी ही छूट जाती है और ज़मीन पर नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ साथ ये होता है कि एक क्षण तक सब मोहन को देखते हैं और बहुत देर तक उसे गौर से देखते रहते हैं। फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाकर लगाकर हंसने लग जाते हैं, ठहाके लगा के अरे मोहन तुमने तो हम सबको बेवकूफ़ बना दिया, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तो ये चैप्टर काफ़ी फ़नी चैप्टर था। क्या कभी आपने भी ऐसा करा है जब स्कूल का होमवर्क कंप्लीट ना करा हो तो स्कूल जाने के लिए बहाने करे हों, जैसे ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है? सच सच बताना और फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।